एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जब भी हम लोग किसी बीज को बोते हैं ज़मीन पर और जो ज़मीन में जो उबड़ खाबड़ जो बनी रहती हैं जिसको हम लोग क्लम्प्स कहते हैं, अगर उसको हमें ठीक करना होता है, उसको अगर हम लोगों को समतल करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो हम लोगों को आवश्यकता होती है टूल्स की। यानी कि हम औजार के मदद से ही क्या करते हैं, ज़मीन को टीलिंग करते हैं, यानी कि ज़मीन को समतल करते हैं और जो भी दरारें हैं ज़मीन पर उसको बढ़िया से फिलअप करते हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं ताकि जो भी हम बीज वगैरह लगाएं उसकी फसल हमें अच्छी से अच्छी मिल सके। तो जो इस उद्देश्य के लिए जो मेन आपके टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपके प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बैल जो है वो यहाँ पर खेतों में जोतने के काम आ रहा है, यानी कि प्लोइंग हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डंडा लगा हुआ है लंबा सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोला करेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लो शैफ्ट कहते हैं। इस लंबे वाले को क्या बोलेंगे, प्लो शैफ्ट बोला करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा लगा हुआ, यानी कि ये वाला जो हिस्सा लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं प्लो शेयर। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है और इसी के जरिए मैं अभी आपको बताऊंगा डिफरेंट कि इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे प्लो के बारे में। तो प्लो जो होता है बेसिकली ये पुराने ज़माने में यानी कि एंशिएंट टाइम में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, जो हमारी मिट्टी वगैरह है उसको टीलिंग करने का काम करते थे, यानी कि सॉइल को समतल करने का काम हम लोग यहाँ पे करते थे। और उस दौरान हम लोग क्या करते थे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह उस फसल में मिलाते थे, या जो बहुत सारे आप देखते होंगे कि वीड्स वगैरह जो हो जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ जो ज़मीन में उग आती है उसको वीड्स कहते हैं, तो उसको भी हटाने के काम में आया करता है। तो पहला चीज़ अगर आपसे ये कहा जाए कि प्लो का क्या क्या फंक्शन है, तो पहला तो आप ये बताओगे टीलिंग द सॉइल, ये एक पॉइंट बना लेना आप, ठीक है, ये सॉइल को टीलिंग करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये करता है कि रिमूविंग द वीड्स को हटाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट भी आप बना सकते हो, और वो क्या बना सकते हो कि आप इसमें जब क्रॉप्स में क्या करते हो, फर्टिलाइज़र मिलाने का भी काम करते हो, क्योंकि आप हाथों से नहीं मिला सकते हो, लेकिन कोई भी बीज अगर आप डाल रहे हो ज़मीन पर तो उसको अच्छे से पलटना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं टर्निंग द सॉइल। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, एक पॉइंट यहाँ से आप लिख लेना, 1 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये दूसरा पॉइंट, और यहाँ से यहाँ ये तीसरा और ये चौथा पॉइंट। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट बन जाते हैं। तो प्लो के क्या क्या फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, टीलिंग द सॉइल, सॉइल को टीलिंग करना, फिर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये तमाम चीजें जो है इस्तेमाल में आती हैं। अब ये जो प्लो होता है वो बना हुआ किससे होता है, तो बेसिकली ये लकड़ी से बना होता है, वुड से बना हुआ होता है, और जो 2 बैल होते हैं उसके माध्यम से इसको खींचा जाता है, या हो सकता है कि आदमी भी इसको क्या कर सके, खींच के ले जा सके। और इसमें जो होता है, इसमें एक प्लो शेयर लगा होता है। क्या लगा होता है, प्लो शेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लो शेयर क्या होता है। तो आप यहां से यहां वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लो शेयर कहते हैं। तो ये वाला आपका क्या है, प्लो शेयर है। प्लो का जो मेन हिस्सा है वो कौन सा चीज है, तो मेन हिस्सा आपका ये वाला है। प्लो का मेन हिस्सा ये वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लो शैफ्ट बोलते हैं। तो ये वाला मेन हिस्सा कहलाता है प्लो का, तो इसको हम लोग प्लो शैफ्ट कहा करते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लो शैफ्ट है वो कहाँ पर है, देखिए इन बैलों के कंधों पर। ये बैलों के कंधों पर क्या रखा हुआ है, बीम रखा हुआ है। तो ये बीम जो है इन बैलों के कंधों पर रखा हुआ है और इसी पर टिका दिया जाता है इस प्लो शैफ्ट को। सो ये जो है आपका प्लो का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम बात करते हैं किसकी, हो के बारे में। तो ये जो हो है ये बेसिकली क्या है, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा टूल है। और इसका काम क्या है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, एक तो ये काम करते हैं और दूसरा यूज क्या करते हैं इसका, यूज्ड फॉर लूजिंग द सॉइल। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपके लिए काम करता है कि जो हो है, जो वीड्स है, जो अनवांटेड आपका घास के जैसा जो उगा हुआ रहता है जमीन पर, उसको हटाने के काम में आता है। और जो मिट्टी सख्त हो जाती है तो मिट्टी को लूज करने के काम में ये जो हो है ये आया करता है। तो यहां से आप लोग क्या कर लीजिए, 2 पॉइंट इस प्रकार से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। इसको पॉइंट 1 ले लीजिएगा और इस वाले को हम लोग यहाँ पर पॉइंट 2 ले लेंगे। तो ये 2 काम में जो है ये आया करता है हो। और हो जो है बेसिकली एक लॉन्ग रॉड होता है और ये एक लोहे का बना होता है जिसको आयरन हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और बहुत ही बेंट प्लेट जो है वो इसके एंड पे लगाया जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मुड़ा हुआ प्लेट है जिसको हम लोग बेंट प्लेट कहते हैं और यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो है इसको हम लोग हो कहते हैं और यही क्या करता है, मिट्टी को लूज करने का काम करता है। और यही जो है आपका जो जमीन पर वीड्स होते हैं उसको भी हटाने का काम किया करता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कल्टीवेटर के विषय में। तो कल्टीवेटर एक्चुअली एक नया चीज है। ये पहले जमाने में यानी कि एंशिएंट के टाइम में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। तो आजकल क्या हो रहा है कि कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल एज अ प्लोइंग के तौर पे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर होता है जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये भी बिल्कुल हल के जैसा ही काम करता है। लेकिन इसमें फायदा क्या होता है, इसमें ये फायदा होता है कि ये आपका क्या करता है, लेबर को सेव करता है, यानी कि आपकी लेबर की जो लागत है उसको बचा लेता है और समय को बचाने का काम करता है। तो ये जो कल्टीवेटर है ये आज के डेट में हल के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।